न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आम जनमानस में जश्न का माहौल है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची है। कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। आज हम आपको जश्न की हर तस्वीर दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई है। तो पीएम का जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और अब ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए यह जश्न दोगुना हो जाता है। इंडिया न्यूज ने सुरेश खन्ना से इस दौरान बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर दीनदयाल कॉलोनी में यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ सफाई अभियान से जुड़कर वो इसमें झाड़ू हाथ में पकड़कर साफ सफाई कर रहे हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे? स्वच्छता को सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने दिनचर्या का, अपने जीवन का अंग बनाएं, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र को, अपनी गली को, अपने दरवाजे को साफ रखें। हम लोग इसलिए झाड़ू पकड़ते हैं कि लोग ये देखें कि हम अपने घर के सामने, अपने घर के दरवाजे को साफ करने में झिझक महसूस न करें। कोशिश यह है, और जब तक हम अपनी दिनचर्या का अंग नहीं बनाएंगे स्वच्छता को, तब तक पूरे इस कार्यक्रम की, इस अभियान की सफलता पूरी तरीके से नहीं प्राप्त हो सकती। मंत्री जी, आपने एक नारा भी लगवाया अभी लोगों से और लोगों से अपील की कि उत्तर प्रदेश स्वच्छता के मामले में नंबर 1 होगा। कैसे होगा? ये इधर जाती है नाली उधर। मंत्री जी, नंबर 1 होगा स्वच्छता के मामले में। क्या? तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना है, वो इस वक्त पूरा साफ सफाई पे जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके साथ नगर निगम की पूरी टीम लखनऊ की वो भी मौजूद है और निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं, जो लखनऊ की मेयर हैं वो भी मौजूद है और बिल्कुल साफ सफाई पे जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश पूरा स्वच्छता के मामले में अव्वल हो, इसी मकसद के साथ में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है। 17 सितंबर से आज की शुरुआत की गई है और ये पूरा 2 अक्टूबर तक ये पूरा आयोजन वो चलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मंत्री हैं वो हाथ में झाड़ू लेकर खुद ही इस साफ सफाई के साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों से भी यही अपील की गई है कि लोग हैं वो साफ सफाई के साथ जुड़े, स्वच्छता के साथ जुड़े और निश्चित तौर पर ताकि पूरा शहर ही नहीं पूरा प्रदेश है वो स्वच्छता के मामले में अव्वल आए। राजेंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है, जिसमें आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसमें स्वच्छता अभियान से लेकर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, क्या आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा के रचनात्मक कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यक्रम और अभियानों के साथ जुड़ा। आज स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, हम लोग बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इस आयोजन में सम्मिलित हैं। हम आगे आयुष्मान भारत से जुड़े जैसे हेल्थ चेकअप के कैंप हो, मेडिकल कैंप, जिन लोगों ने इस बार पैरा ओलंपिक में इस बार पदक जीते हैं हमारे राज्य के, जो उनको भी सम्मानित करते हैं। हमारा स्वच्छता अभियान है पार्टी का, व्यापक स्तर पर हमारा जनसंपर्क का एक बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी लगातार हम लोग करते हैं और 25 तारीख को हम लोगों ने तय किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर सभी घरों में जाकर अधिक से अधिक स्वच्छता हम लोगों को करनी है। पंडित जी का जन्मदिन हमारे लिए
उसके ऊपर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका एक ये थे हमारे साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जो कहीं ना कहीं जो सेवा पखवाड़ा है उसमें शामिल हुए और वो लालगंज में रक्तदान शिविर की शुरुआत करके इस पूरे पखवाड़े में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 15 दिन तक ये पूरा सेवा पखवाड़ा चला। लखनऊ से टेनिस से तो वहीं लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने पीएम मोदी के बर्थडे पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। हमारे साथ लखनऊ की सुषमा खरकवाल मौजूद है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान में शामिल होकर झाड़ू लगा रही, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या ये पूरा अभियान है, क्या कुछ कहेंगे? स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की जन्म दिवस है और आज ही विश्वकर्मा है। तो आज से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक लगातार स्वच्छता अभियान चलेगा। लेकिन मेरा लखनऊ की जनता से आग्रह है कि हमें पूरे साल स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। हम अगर अपने कमरे को साफ करते हैं तो कूड़ा बाहर न फेंकें। अगर हम बहरहाल मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूर परिवर्तन, हमारे चिर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। तो हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से, निकिता सरेन लखनऊ से, सुशील कुमार गोरखपुर से। और चर्चा की शुरुआत मैं पंकज आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आज
तीन हम कह रहे हैं मोदी 3.0। आज तीन ऐसी चीजें हैं बहुत खास है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, दूसरा बीजेपी के 3.0 का आज 100वां दिन पूरा हो रहा है और विश्वकर्मा पूजा है। यानी आज तीन ऐसे संयोग बना है और इसी के साथ वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। किस तरीके से मनाया जा रहा है वहां पर बर्थडे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। 74 किलो का लड्डू भी काटा गया और बांटते हुए भी तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाया है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे बनारस से कल ही वो आ गए थे और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 74वां जो जन्मदिन था काशी के सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में जाके बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजन अर्चन किया और उनकी लंबी उम्र के लिए बाबा विश्वनाथ से कामना की। और यही नहीं, काल भैरव मंदिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे और साथ ही मंदिर परिसर में ही जो गणपति की मंदिर है वहां पे उन्होंने पूजन अर्चन के बाद 74 किलो का जो एक विशेष लड्डू तैयार किया गया था उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काटा और भक्तों के बीच में खुद से वो वितरित करते हुए दिख रहे थे। तस्वीरों मैंने भी देखा कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भक्तों को जो है लड्डू का वितरण कर रहे थे। उसके अलावा बात करें तो जिस तरीके से स्वच्छता पखवाड़े की जो बात कही जा रही थी तो उसको देखते हुए भी कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसकी भी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से की है। उन्होंने खुद जो है उसकी जो है शुरुआत करी और उनके साथ बनारस के तमाम जो 8 जनप्रतिनिधि हैं वो भी थे, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के या जो संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो भी भारी संख्या में दिखे। तो कुल मिला के आपको बता दें, देखिए बनारस में जगह जगह आयोजन किए गए हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेके, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए तमाम विशेष प्रकार के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कई जगह मंदिरों में जो है रुद्राभिषेक कराया जा रहा है, कई जगह अखंड पाठ जो का आयोजन किया गया है। तो इस समय काशी में पूरा प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ काशीवासी ही नहीं बल्कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी मना रहे हैं और तमाम जो सामान्य जन हैं वो भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। और उस जो जैसे मैंने बताया आपको, जिस तरीके से जो पाठ किए जा रहे हैं या अनुष्ठान किए जा रहे हैं उसमें सामान्य जन भी आहुति दे रहे हैं प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए, उनके निरोगी रहने के लिए। जी सौरभ, चलिए बर्थडे की बात हो गई। निकिता, मैं आपसे मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के कार्यकाल पर बात कर लेता हूं क्योंकि आज 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। तो इस 100 दिन के कार्यकाल को कैसे बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है? देखिए, जिस तरीके से आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74 जन्म दिवस मना रहे हैं और उसको लेकर के जो उत्साह है वो देश भर में है। यही एक वजह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर के हमेशा सजग रहे हैं और उन्होंने यही सबसे अपील की है कि महज मेरे जन्म दिवस पर ही नहीं लेकिन जो स्वच्छता एक अभियान है, जो हाइजीन है, उसको हमेशा से मेंटेन रखो। यही एक वजह है आज से स्वच्छता पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का जो पूरा कैंपेन है ये शुरू हो गया है, जिसको लेकर के हमने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, योगी आदित्यनाथ क्योंकि काशी में ही है और उन्होंने इस उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई उन सभी रनर्स को जो रनिंग के लिए स्टार्टअप थे। यही अगर मैं बात करूं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने जो अपनी तस्वीर साझा की स्वच्छता अभियान को लेकर के, सुरेश खन्ना जिस तरीके से सफाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो सबको लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, आप बता रही कि 15 दिन तक यानी 2 अक्टूबर चलेगा स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जी स्वच्छता को लेकर उन्होंने भी संबोधन किया है, ठीक है, बुकलेट भी लॉन्च और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद एक छोटे परिवार से आए, गरीब परिवार से आए, लेकिन ये जो स्वच्छता अभियान करके उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। तो फिलहाल इसको लेकर के 15 दिन का जो एक अभियान है 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसको लेकर के सभी मंत्री सांसद पूरी तरीके से एक्टिव होकर के अपने अपने क्षेत्र जिलों में जो सफाई अभियान है उसको लेकर के पूरी तरीके से सजग है। चलिए ठीक है। सुशील, मेरा सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसे एक त्योहार के रूप में भी मना रही है और बाकायदे एक स्वच्छता अभियान से लेकर के जो तमाम कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। और क्योंकि गोरखपुर में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हुए हैं और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि देखिए स्वतंत्र देव सिंह
यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर जो है वो अभी एक प्रदर्शनी का यानी एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे थे और अवलोकन के साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है, क्योंकि बचपन के गलियारे से लेकर के सियासत के गलियारों तक किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरा एक कह सकते हैं कि एक अभियान चलाकर या फिर एक त्याग देकर के जो है उन्होंने यहाँ तक पहुंचा है, तो उसको लेकर के भी किस तरीके का वो त्याग है इन फोटोग्राफ के जरिए जो है यहाँ पर पता चलता है। और बाकायदे उस फोटोग्राफ में भी ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके का त्याग किया था। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए लगातार ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, जो एग्जीबिशन है वो बदल रहा गाँव का संवर रहा जीवन या बढ़ जाती है भारत की शान, इस तरह की तमाम जो फोटोग्राफ्स है उनके जरिए आपको ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही होंगी। स्वप्नदेव सिंह के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कमलेश पासवान और जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में खुद जो है ये लोग यहाँ पर इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। विधायक भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, तो जरूर निश्चित रूप से इन लोगों ने भी एक अभियान इसको चलाया है। विधायक जी, आज ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो कह सकते हैं कि बचपन के गलियारे से लेकर सियासत के गलियारों तक का पीएम मोदी के जो बचपन के जो चित्र है या जो सारे फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी और हमारे जल शक्ति मंत्री प्रेरणा का कार्य करने का तरीका है, सभी देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, भगवान उनको दीर्घायु करें, इसी तरह से देश की सेवा जितनी बात करें उतनी बात करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ता रहे और विश्व में भारत पहुंच रहा है। बहुत बहुत बधाई। तो देखिए इस तरीके से जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं सभी इस पूरे आज पीएम के मोदी के जन्मदिन को लेकर के अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको जो है आज के दिन को लेकर के जन्मदिन को लेकर के उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, मेरा सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद हैं और वाराणसी अपने आप में एक अद्भुत शहर है, वहां कहा जाता है, इसीलिए बम बम बोल रहा है काशी। और काशी में अलग तरीके से व्यवस्थाएं देखी जाती है, साफ सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या चल रहा है, क्या विशेष है इस बार? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बनारस में खुद फावड़ा उठा के स्वच्छता की जो शुरुआत करी थी उसका साफ असर काशी में देखने को मिला। हम चाहे चाय की दुकान की बात करें, पान की दुकान की बात करें या खाने पीने की कोई भी दुकान है, सब जगह जो है कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन रखी रहती है और लोगों के अंदर अब जागरूकता भी आई है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा श्रेय काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि उन्होंने एक तरीके से सुरक्षा की जो अलख जगाई, तो काशी में भी उसका जो है बहुत असर देखने को मिला। जैसे मैंने बताया कि तमाम जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, यही नहीं घर से भी जो कूड़ा लोग फेंकते थे, जो गार्बेज फेंकते थे, वो भी अब दरवाजे पे गाड़ियां जाती हैं नगर निगम की, कूड़ा कलेक्ट करती है और सड़क पे कूड़ा भी लोग फेंकने से अब परहेज करते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, बनारस की जो तस्वीर है वो बहुत बदली है, क्योंकि बनारस गलियों का भी शहर है और आपको बता दूं कि रात के 12 बजे भी जो है गलियों में झाड़ू लगता है बाकायदा और बनारस को कितना स्वच्छ रखा जाए उसका पूरा ख्याल, बिल्कुल यहाँ के प्रतिनिधियों के अलावा यहाँ के जो स्थानीय हैं वो भी रखते हैं। साथ ही जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। जी सौरभ, निकिता, एक सवाल, थोड़ा इमोशनल सवाल ये है कि हर बार अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री अपनी मां से मिला करते थे, उनसे आशीर्वाद दिया करते थे और कुछ पिछली बार से अब आप देख रहे हैं कि ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो दर्शक देखते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। निश्चित तौर पर एकदम सही बात की, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर तक कुछ ऐसी चीजें देखी थी, थोड़े इमोशनल इंसान भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो अपनी माँ से खासा लगाव था उन्हें, और जिस तरीके से जन्मदिन पे पहली तस्वीर वो उनके साथ साझा किया करते थे, उनका आशीर्वाद देते हुए, और अक्सर हम तस्वीरों में देखते थे कि वो चेयर पे बैठी रहती थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे रहते थे। हालांकि इस जन्मदिन पर और आगामी आने वाले जितने भी जन्मदिन हैं उनके, ये चीज तो जरूर एक मिसिंग फैक्टर के रूप में रहेगा ही। साफ तौर पर अगर मैं ये बात करूं, और ये एक ही दिन की बात नहीं है, क्योंकि माँ एक ऐसे शख्स है हर किसी की लाइफ में जो हमेशा याद आने वाली चीज है, और जाहिर है कि आज क्योंकि उनका 74वां जन्मदिन है और आज भी इस लिहाज से वो याद जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अब क्योंकि उनकी माँ इस वक्त नहीं है हम सबके बीच में, हमारे बीच में, लेकिन उनका जो एक कनेक्शन था वो हमने तस्वीरों में लगातार देखा है। और यही एक वजह है कि आज अगर जिस तरीके से सब सफाई की बात करते हैं, तो सौरभ एक बात मैं ये भी साझा करना चाहती हूँ कि अब जो लोग बाहर से आते हैं, खासतौर पर सूबे की राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, तो लखनऊ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जब ये लोग आकर कहते हैं ना कि यहाँ पर सफाई कितनी होने लगी है, यहाँ पर सब कितना साफ सुथरा है, नगर निगम की गाड़ियां जब टाइम टू टाइम घरों के बाहर आती है, विसिल बजाती है कि अपना जो कचरा है वो सब निकाल दे, तो इससे लगता है कि ये एक्चुअली विकसित है, ये एक विकास है, ये हम एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफाई रखना एक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बदलाव जो हम लगातार कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं कि लोग अब सड़कों पर कूड़ा फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं, जगह जगह डस्टबिन पड़े रहते हैं, यहाँ पर लोग उनका जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, कोई कहीं प्रसाद बट रहा, क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो उन्होंने भी इतना बड़ा जो लड्डू है वो काटा एज अ प्रसाद के तौर पर, उसका वितरण हुआ। तो जो उल्लास का माहौल है पूरे देश में वो जरूर देखने को मिल रहा है आज। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका, पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। लोग स्वच्छता पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया न्यूज टीम की तरफ से, ITV नेटवर्क टीम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे, नमस्कार।